गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बच्चों एकदम ठीक हो गए और सभी ने बहुत अच्छे से 15 अगस्त को भी मनाया है। आप सभी को भी बच्चों 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों अब आज हमने जैसे कि अध्याय 7 का कक्षा 7 का अध्याय 5 और इसमें हमारा था मिठाई वाला बच्चों। तो मिठाई वाले में हमने लेसन को तो पूरा पढ़ लिया है, आपको उस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। बट अब बच्चों आज मैं इसके एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। तो एक्सरसाइज में बच्चों ये रहेगा कि एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सप्लेन तो सब कर दूंगी, सारी बातें, जैसे आपका शब्दार्थ हो गया और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बट इसकी पिक्स जो है या इसकी फ़ोटोज़ वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो सेंड करने से आपको आसानी से आप उसे देखकर नीटली लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे आपका सभी बच्चे फिर एक अच्छे से उसको कर लेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो आपके जिस दिन आपका होमवर्क होता है उस दिन मैं आपको सेंड कर दूँगी, आपको होमवर्क के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैं शब्दार्थ अभी बोलूँगी, आप सभी अपनी किताबें निकाल लो, क्योंकि जिन शब्दों को मैं इस्तेमाल करूँगी, जो शब्द मैं बोलूँगी उसके नीचे अगर आप अंडरलाइन कर लोगे तो अंडरलाइन करने से उसे समझना और आसान हो जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन आंसर के लिए भी, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, इसमें हम उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिनके उत्तर लगभग सेम ही आ रहे हैं, जैसे हमने एक प्रश्न का उत्तर किया है तो उसके भी सेम आ रहे हैं। तो इस नाते से बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन हमें इम्पॉर्टेंट लगे हैं और जिनके उत्तर हम पहले भी एक प्रश्न में कर चुके हैं तो उसे हमें दोबारा नहीं करना है। तो लेसन हमें समझ में आना चाहिए, शब्दार्थ इम्पॉर्टेंट होता है, शब्दार्थ को हमें पूरा कर लेना है। और उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन आंसर हैं आप इजी वे इसको तैयार कर सको वैसे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग अपनी किताबें निकाल ली। वेरी गुड। अब आप एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से जहाँ मैं जो प्रश्न जैसे जो वर्ड मैं बोलती हूँ जिसका अर्थ आपको समझना है उसका अर्थ लिखते जाएं, मतलब अर्थ मैं बता दे रही हूँ, फिर आपको ये एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो पहला है बच्चों आपका स्नेहाभिषक्त। स्नेहाभिषक्त का बच्चों अर्थ होता है प्रेम से युक्त। फिर होता है अंतर्व्यापी। अंतर्व्यापी व्यापी का अर्थ होता है बच्चों अंदर से फैला हुआ। पुलकित यानी प्रेम, हर्ष। मादक, मादक का अर्थ होता है नशीला। फिर होता है निरक्ति। निरक्ति का अर्थ होता है निहारती, निहारना, झांकना। अप्रतिभ, अप्रतिभ का मतलब होता है जिसमें प्रतिभा ना हो। दुअन्नी यानी पुराने दो आने का सिक्का, उसी को दुअन्नी बोला जाता था। जैसे कि हमने इस लेसन में दुअन्नी के बारे में कई बार जाना है, कई बार सुना है, तो इसलिए। फिर होता है स्नेहसिक्त। स्नेहसिक्त का अर्थ होता है बच्चों अपने से छोटों के प्रति प्रेम होना। फिर होता है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है यादें। क्षीण, क्षीण का अर्थ होता है कमजोर। आजानुलंबित, आजानुलंबित का अर्थ होता है भीगे केश। भीगे केश को संवारना या फिर भीगे केश, उसे भीगा केश ही बोला जाता है बच्चों। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है जानने की कोशिश। चिक का अर्थ होता है बच्चों पर्दा। जैसे हमारे घर में पर्दे होते हैं ना, उसी को हम चिक कहते हैं। चिक का इस्तेमाल इस लेसन में हमारे हुआ है, तो ये है चिक। चिक का अर्थ यही है। फिर होता है विस्मयादि। विस्मयादि का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य। अस्थिर, अस्थिर का अर्थ होता है जो स्थिर ना हो। हर्जा, हर्जा का अर्थ होता है खर्च, नुकसान। अठखेलियों, अठखेलियों का अर्थ बच्चों होता है यहाँ खेलने के विभिन्न विभिन्न ढंग। ठीक है। तर, तर यानी संतुष्ट होना। मृदुल यानी मीठा होना। जैसे कि बच्चों जिस इस लेसन में हमने जैसे मृदुल का होना और स्मृति या फिर दुअन्नी, ये सारी भाषाओं को हमने कई बार उसमें पढ़ा है, तो ये आपके अर्थ हुए हैं।
आप सभी ने अंडरलाइन कर लिया होगा। अंडरलाइन करने से बच्चों ये होगा कि जिसका भी आपने अर्थ जाना है अभी, इस अर्थ को आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कॉपी में होमवर्क तो आपको जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं कुछ धुमिला हो गया या फिर प्रॉपर नहीं आता है, तो जब आपने अगर अंडरलाइन किया होता तो किताब से भी देखकर आप उसे उतार सकते हो, अर्थ तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मिठाई वाले में शब्दार्थ आपका ये कंप्लीट हो गया। अब शब्दार्थ में बच्चों जैसे ये होता है कि शब्दार्थ को आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छे से तैयार करने से मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी लेसन को समझने के लिए, हमने इस लेसन को पढ़ तो लिया है, लेकिन समझने के लिए या फिर क्योंकि इसी लेसन में हमें अलग अलग क्वेश्चन, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें अपने पिछले समय में भी ले जाते हैं, और आज भी कई गांव में, कई देशों में, छोटी छोटी जगहों पर कई बातें ऐसी हैं जो हमने इस लेसन में, प्रश्न के उत्तर से आप जब प्रश्नों को देखोगे तो उसमें और भी चीज़ें बहुत जैसे सिमटी हुई नहीं है बच्चों, और फैली हुई हैं। फैलने से मतलब ये है कि जैसे ओट का, चिक का, जिसका अर्थ हमने अभी सुना यहाँ कि पर्दा है। पर्दा क्या है, पर्दे की प्रथा, स्त्रियों की दशा, काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रश्नों के द्वारा हम इसमें और ज़्यादा जानेंगे। तो इस नाते से ये आपका शब्दार्थ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आप लोग अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि बच्चों आप 8th क्लास में हो। 8th क्लास के बच्चों की बुक्स, कॉपी एकदम क्लियर एंड नीटली होनी चाहिए कि खोलने पर ही वो लग जाए कि हाँ कितनी खूबसूरत कॉपी है, बच्चों ने एकदम खूबसूरत से लिखा हुआ है। गलती ना हो इसलिए मैं आपको पिक्स खींच के भेज रही हूँ, क्योंकि पहले हम एक्सरसाइज में ही पूरा आपको दे दिया करते थे, बट अब बच्चों कैसा होगा कि आपको इससे और आसानी से करने में और आपके अच्छे से वक्त पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये आपको इस तरह से भेजूँगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं।